Hello all, welcome back. So in today's video we are going to work on the 8th authentication lab on PortSugar. तो अभी तक हम PortSugar की authentication की 7 labs के ऊपर काम कर चुके हैं. We have successfully solved those labs. You can check out my previous videos. So let us get started. I'll quickly launch my Firefox browser. So this is the description. Two-factor authentication broken logic. This lab's two-factor authentication is vulnerable due to its flawed logic. To solve the lab, access Carlos account page. तो basically यहाँ पर application has implemented two layers of authentication. First one is when you are providing your credential. यहाँ पर जैसे Wiener Peter हमारी credentials है हमने provide किया. उसके बाद the second layer of defense, second layer of authentication is the OTP. So you have to basically provide the code. So code आप successfully provide करोगे, you'll be able to access your account. So there is some flaw in that two-factor authentication layer. So that we are going to identify in this lab. To solve the lab, access Carlos account page. तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें कार्लोस के अकाउंट पेज को एक्सेस करना पड़ेगा. सो हमारे पास यहाँ पर क्रेडेंशियल दिए हुए हैं. लेट अस क्विकली लॉन्च अवर लैब. सो वी हैव गॉट द यूआरएल फॉर लैब और इस यूआरएल को हमें सेट करना पड़ेगा अपने बब स्वीट के अंदर. सो गो टू योर बब स्वीट, टारगेट के अंदर ऐड दिस यूआरएल एज टारगेट. ओके, इन द प्रॉक्सी साइड you have HTTP history. So our requests are getting logged in our bub suite. Click on the request. You are also getting the response over here. So let us quickly log into our test account. We have the test account which is Wiener और इसका जो पासवर्ड है वो है पीटर. और हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे काम कर रहा है इस लैब के अंदर. ओके, प्लीज एंटर योर 4-digit सिक्योरिटी कोड. तो सिक्योरिटी कोड भी जनरेट कर दिया एप्लीकेशन ने एंड नाउ दिस सिक्योरिटी कोड हैज़ बीन सेंड टू दी ईमेल आईडी. सो ईमेल आईडी आप एक्सेस कर सकते हो अपने टेस्ट अकाउंट की विच इज़ ईमेल क्लाइंट. क्लिक ऑन ईमेल क्लाइंट एंड यूल गेट दी सिक्योरिटी कोड ओवर है विच इज़ 1403 डालेंगे इसके अंदर. लेट्स सी. यस, वी आर एबल टू एक्सेस दी टेस्ट अकाउंट. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 2 layers ऑफ ऑथेंटिकेशन है. पहले में जब हमने पहली लेयर जो है उसके अंदर हमने क्रेडेंशियल्स को डाला था, सेकंड लेयर के अंदर हमने सिक्योरिटी कोड को डाला. उसके बाद हमें अकाउंट का एक्सेस मिल गया. सो वी विल चेक आउट दी बब स्वीट HTTP हिस्ट्री. और यहाँ पर आप देखोगे जो पहली पोस्ट रिक्वेस्ट गई थी हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वेस्ट. पहली पोस्ट रिक्वेस्ट गई जिसमें हमने क्रेडेंशियल डाला और वी गॉट द रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन रिडायरेक्टेड अस टू दिस पेज विच इज़ लॉग इन टू. इसके बाद ये लॉग इन टू वाली रिक्वेस्ट गई. वी सेंड द गेट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद एप्लीकेशन शोड अस दिस पेज जहाँ पर सिक्योरिटी कोड हमें डालना है और हमने सिक्योरिटी कोड उसके बाद डाला. यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर सिक्योरिटी कोड हमारा गया एंड वी अगेन गॉट रिडायरेक्टेड टू माई अकाउंट ID इक्वल टू वाइनर विच इज़ एन ऑथेंटिकेटेड पेज. सो यहाँ पर अकाउंट के अंदर एक्सेस हो गया. सो दीज 3 रिक्वेस्ट आर दी मेन रिक्वेस्ट. इनको हम हाईलाइट कर देंगे. सो यहाँ पर आप देखो पहली जो पोस्ट रिक्वेस्ट गई थी इसके अंदर क्रेडेंशियल गए थे. उसके बाद जो नेक्स्ट गेट रिक्वेस्ट गई थी, गेट रिक्वेस्ट में आप देखोगे यहाँ पर एक पैरामीटर जा रहा है वेरीफाई इक्वल टू विनर. तो ये जो वेरीफाई पैरामीटर है बेसिकली ये इसके अंदर जो वैल्यू है विच इज़ विनर. तो ये उसी अकाउंट की वैल्यू है जिसके अकाउंट के अंदर में लॉगिन किया है. देखो विनर और पीटर इज़ द पासवर्ड. तो यहाँ पर एप्लीकेशन इज़ प्रेजेंटिंग अस दिस पेज जहाँ पर हमें सिक्योरिटी कोड डालना है. सो लेट्स ट्राई टू प्ले विद दिस वेरीफाई पैरामीटर. लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट टू रिपीटर. रिपीटर के अंदर हम एक बार चेक करते हैं इस पैरामीटर के अंदर अगर हम कोई दूसरा यूज़र नेम डालते हैं तो उसके बाद एप्लीकेशन कैसा बिहेव करती है. पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन नॉर्मली कैसा बिहेव कर रही है. एप्लीकेशन इज शोइंग अस दिस फील्ड में सिक्योरिटी कोड डालना है. अगर फॉर एग्जांपल मैं वेरीफाई इक्वल टू वाइनर की जगह यहाँ पर कार्लोस डालता हूँ विच इज़ आल्सो अ लेजिटिमेट अकाउंट. तो आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप लेजिटिमेट अकाउंट डाल रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई गलत अकाउंट कोई गलत यूजर नेम डाल दिया सो विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस ऑफ द एप्लीकेशन तो बेसिकली इट नॉट बी जनरेटिंग एनी कोड. तो लेट्स सी यहाँ पर हम कोई कार्लोस हमारा जो विक्टिम है उसका अकाउंट डालते हैं तो उसके बाद एप्लीकेशन कैसे रिस्पॉन्ड करती है. सो एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड. एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली. एप्लीकेशन शुड हैव रिस्पॉन्डेड प्रोबेबली विद 400 बैड रिक्वेस्ट और 500 इंटरनल सर्वर एरर. एप्लीकेशन यहाँ पर कोई ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. So let us see whether the server is trying to generate a 4-digit security code for our supplied username. So this username has been supplied by us. So naturally क्या हो रहा है कि जिस अकाउंट के अंदर जिसका आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला है नेचुरली उसका जो नाम है उस यूजर नेम का नाम वेरीफाई के पैरामीटर में आता है. बट वी आर प्लेइंग विद द वेरीफाई पैरामीटर. वी आर रिप्लेसिंग दैट नेम विद द विक्टिम्स यूजर नेम. तो विल गो बैक टू अवर ब्राउजर. एक बार हम लॉग आउट कर लेंगे. Let's try to log in again using the test credentials.
टेस्ट क्रेडेंशियल्स हमारे पास जैसे वाइनर, और इसका जो पासवर्ड है वो है पीटर। लेट्स इंटरसेप्ट दिस रिक्वेस्ट। इंटरसेप्ट में जाएंगे, इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे। सो दिस इज द रिक्वेस्ट दैट इज गोइंग, यूजर नेम वीनर एंड पीटर इज द पासवर्ड। लेट्स फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट नाउ। The next request which is going is this one, get login to. So this request is basically fetching the page where we have to insert the security code. तो यहाँ पर verify इक्वल टू winner है, तो यहाँ पर हम winner की जगह इसको कार्लोस कर देते हैं और इसके बाद इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। So please enter your 4-digit security code. तो हमें यहाँ पर security code डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी एक ऐसी गलत सिक्योरिटी कोड डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 हमने यहाँ पर डाल दिया, इसको फॉरवर्ड करेंगे। ओके, सो दिस द रिक्वेस्ट नाउ वी आर गेटिंग, और यहाँ पर हमें वेरीफाई इक्वल टू विनर है, विनर की जगह हमें कार्लोस करना है। नाउ सेंड दिस रिक्वेस्ट टू इंट्रूडर। इंट्रूडर में जाके हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कोड है बेसिकली इसको हमें टेस्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड बेसिकली बस 4 डिजिट का हमारे पास नंबर है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0000 से लेकर 9999 तक। सो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू टेस्ट दिस फील्ड। इसको पहले हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, क्लिक ऑन ऐड एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द पेलोड। सो पेलोड, गो टू पेलोड, यहाँ पर हम जाएंगे, वी कैन गो टू नंबर्स, नंबर में हम जाएंगे, उसके बाद 9999 यहाँ पर देंगे हम। मिनिमम इंटीजर डिजिट कितनी हमारी 4 है, यानी कि 0000 पहली ये डिजिट बनेगी, तो ये मिनिमम कितनी हमारी 4 डिजिट है, और मैक्सिमम कितनी है 9999, सो विच इज़ आल्सो 4। तो यहाँ पर हम दोनों को 4 कर देंगे। सो टाइप यहाँ पर सिक्वेंशियल है, पेलोड टाइप इज नंबर्स। यस, मिनिमम हमारा 4 टाइम्स 0 से जाएगा, और मैक्सिमम जो डिजिट होगी हमारी 4 टाइम्स 9 होगी। इंक्रीमेंट बाय 1, 00000001 0002, सो इट विल बी इंक्रीमेंटिंग बाय 1। मिनिमम इंटीजर डिजिट जो होंगी वो 4 होंगी, और मैक्सिमम जो होंगी 4 होंगी, क्योंकि मिनिमम जो है हमारे पास वो है 0000 एंड मैक्सिमम 9999। इसके बाहर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, जो भी पॉसिबिलिटी होगी इसके अंदर की होगी। एंड लेट अस ट्राई टू फर्स्ट चेक आउट आवर पोजिशन। सो दिस इज द पोजिशन वी हैव सेट, एंड दिस इज अ स्नाइपर अटैक। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट अटैक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेलोड सेंड हो रहा है। तो इंट्रूडर इज इंसर्टिंग पेलोड 1 by 1, 0000 then 0001 then 0002। ऑलराइट, द इंट्रूडर्स अटैक हैज फिनिश्ड नाउ। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, देयर आर अराउंड 10,000 रिक्वेस्ट एज यू कैन सी, और यहाँ पर स्टेटस कोड है 200। तो जितने भी मोस्टली जो रिक्वेस्ट गलत रिक्वेस्ट है, जो उनके स्टेटस कोड है वो 200 है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द स्टेटस कोड विच इज़ नॉट 200। सो लेट्स सी वेदर वी आर गेटिंग दैट स्टेटस कोड हियर। यस, सो 302 आप स्टेटस कोड यहाँ पर देखोगे, सो विच इज़ अ डिफरेंट स्टेटस कोड, और यहाँ पर जो लेंथ है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ पर जो मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड है दैट इज़ 0080। तो बेसिकली जब हमने इंटरसेप्ट किया था रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट के अंदर इंटरसेप्ट करने के बाद हमने यहाँ पर कार्लोस का वेरीफाई जो पैरामीटर था उसके अंदर कार्लोस को डाला था। उसके बाद एप्लीकेशन जनरेटेड दिस पर्टिकुलर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड। तो यहाँ पर इंट्रूडर ट्राई टू इंसर्ट दिस कोड इन दी फील्ड, इस वाली फील्ड में, जिसके बाद सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो लेट अस कॉपी दिस कोड, ट्राई वेदर दिस कोड इज वर्किंग। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी इंटरसेप्टेड है, तो यहाँ पर इसको डालेंगे और इसको फॉरवर्ड कर देंगे। यस, एज यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली एक्सेस्ड द कार्लोस अकाउंट बाय लेवरेजिंग द फ्लो ऑफ सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमने इस लैब को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो वी विल सी नाउ व्हाई दिस फ्लॉ एग्जिस्ट इन दिस एप्लीकेशन, और बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। We will talk about the flaws this application है. So first one is bind the two-factor authentication session to the authenticated user from the password step. तो यहाँ पर एप्लीकेशन बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने वेरीफाई पैरामीटर चेंज किया और उसके बाद तो वहाँ पर एप्लीकेशन ने कार्लोस के नाम पे एक ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट किया एंड वी यूज दैट ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस द कार्लोस अकाउंट विदाउट इवन यूजिंग द कार्लोस पासवर्ड। गलती एप्लीकेशन ने ये की, एप्लीकेशन डिड नॉट बाइंड दैट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड था, एप्लीकेशन डिड नॉट बाइंड दैट कोड टू दी एक्चुअल यूजर हु लॉग्ड इन। हमने वीनर और पीटर से लॉगिन किया था, लेकिन हमने गेट रिक्वेस्ट जो यहाँ पर थी जिससे कि ऑथेंटिकेशन कोड का फील्ड आया था रिस्पॉन्स में,
इस गेट रिक्वेस्ट को हमने रिपीटर में सेंड किया और यहाँ पर हमने वेरीफाई पैरामीटर को चेंज करके कार्लोस कर दिया था। तो बेसिकली एप्लीकेशन शुड चेक वेदर दिस पर्टिकुलर सेशन, जो सेशन है ये कार्लोस से बिलोंग करता नहीं करता। तो एप्लीकेशन ने उसको चेक नहीं किया, एप्लीकेशन सिंपली ट्रस्टेड दी यूजर सप्लाइड, ट्रस्टेड दी अटैकर सप्लाइड वेरीफाई पैरामीटर। तो हमने यहाँ पर कार्लोस दिया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या, एप्लीकेशन इज ट्रस्टिंग द यूजर सप्लाइड और द अटैकर सप्लाइड वेरीफाई पैरामीटर इंस्टेड ऑफ चेकिंग की जो एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट आई है बेसिकली वो इस यूजर से बिलोंग करती नहीं करती। दूसरा वाला इनफोर्स रेट लिमिटिंग ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पर हमने इंट्रूडर का यूज किया, इंट्रूडर का हमने यहाँ पर यूज किया टू ब्रूट फोर्स दी ओटीपी। और यहाँ पर बेसिकली क्या आप देखोगे तो 200 स्टेटस कोड था, यानी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स कर रही है एप्लीकेशन वो रिस्पॉन्ड कर रही है इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड। यहाँ पर आप देखोगे देयर वर 10,000 रिक्वेस्ट और किसी भी रिक्वेस्ट, किसी भी फेल्ड रिक्वेस्ट के बाद, किसी भी फेल्ड अटेम्प्ट के बाद एप्लीकेशन डिड नॉट block the request, application did not block the IP, application did not force the user to re-authenticate himself once again। तो यहाँ पर एक और दूसरा फ्लॉ ये था कि यहाँ पर रेट लिमिटिंग नहीं है। जो तीसरा है वो है इनवैलिडेट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चैलेंजेस आफ्टर फेल्ड अटेम्प्ट। जैसे मैंने बताया कि जब इंट्रूडर ने यहाँ पर बहुत सारे पेलोड सेंड किए और इसमें से सारे के सारे ऑलमोस्ट एक पेलोड को छोड़ के सारे जो पेलोड थे फेल हो गए, यानी कि जो सिक्योरिटी कोड थे वो गलत थे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन शुड हैव सेंड द यूजर टू द लॉगिन पेज अगेन, कि आप फिर से लॉगिन करो फिर से ट्राई करो। बट यहाँ पर एप्लीकेशन कीप ऑन चेकिंग द सिक्योरिटी कोड एंड शोइंग दिस मैसेज इन करेक्ट सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर अटैकर को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा एक चांस मिल रहा है अटैकर को। यहाँ पर अटैकर क्या है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर पा रहा है विदाउट एप्लीकेशन ब्लॉकिंग द अटैकर्स आईपी, विदाउट एप्लीकेशन रीडायरेक्टिंग द अटैकर टू ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ वंस अगेन। तो यहाँ पर एक ये तीसरा बहुत बड़ा फ्लॉ है। नाउ विल टॉक अबाउट द मिटिगेशन। मिटिगेशन हम कैसे कर सकते हैं, सर्वर साइड बाइंडिंग। तो अटैच द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाइंडिंग एक्सक्लूसिवली टू द यूजर हु सक्सेसफुली पास द फर्स्ट लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, जो ऑथेंटिकेशन था ओरिजिनल वाला ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पर देखोगे गेट रिक्वेस्ट के अंदर, रिपीटर में जाएंगे, जो ऑथेंटिकेशन बेसिकली था वो वीनर के नाम से था। जो आप ये रिक्वेस्ट देखोगे, रिक्वेस्ट एक्चुअल में वीनर यूजर नेम से गई थी, तो इसके नाम पे सर्वर ने इसको ऑथेंटिकेट किया था वीनर को। लेकिन हमने जो इसकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को हमने रिपीटर में भेजा और वी टेम्पर्ड दी वेरीफाई पैरामीटर, यहाँ हमने कार्लोस डाल दिया। तो यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेशन को चेक करना चाहिए था कि जो ये वेरीफाई पैरामीटर है, जो इसके अंदर यूजर नेम आ रहा है, ये एक्चुअल में इसका सेशन है क्या किसी और का सेशन है, जबकि ये सेशन है वीनर का। वीनर के नाम से हमने इसके अंदर लॉगिन किया था, वीनर का पासवर्ड प्रोवाइड किया था एंड दिस सेशन बिलोंग्स टू द वीनर। बट यहाँ पर वी आर चेंजिंग द वेरीफाई पैरामीटर एंड पुटिंग कार्लोस। तो एप्लीकेशन हैज़ फेल्ड टू चेक बेसिकली वेदर दिस सेशन एक्चुअली बिलोंग्स टू कार्लोस और नॉट। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को मिटिगेट करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन को स्ट्रिक्टली चेक करना पड़ेगा जो सेशन है बेसिकली, जो किस यूजर ने इसके अंदर लॉगिन किया है। तो अगर यहाँ पर हमने लॉगिन किया है एज वीनर हमने लॉगिन किया है, देन एप्लीकेशन शुड जनरेट कोड फॉर वीनर नॉट फॉर कार्लोस। हम यहाँ पर कोई भी यूजर नेम दे देंगे तो एप्लीकेशन शुड नॉट जनरेट कोड फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर नेम, राइट। तो जिस यूजर नेम से आपने लॉगिन किया उस यूजर नेम के लिए एप्लीकेशन को कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर्वर शुड नॉट ट्रस्ट दी अटैकर सप्लाइड वैल्यू इन वेरीफाई पैरामीटर। सेकंड वन इज रेट लिमिटिंग। अगेन मैंने जैसे बताया कि जैसे रेट लिमिटिंग यहाँ पर सर्वर ने इंप्लीमेंट नहीं की हुई है। इंट्रूडर इज सेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट, लेकिन एप्लीकेशन जो है उसको ब्लॉक नहीं कर रही है आईपी को। अटैकर को नहीं बोल रही कि आप दोबारा से ऑथेंटिकेट करो, अपना यूजर नेम और पासवर्ड सप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या रेट लिमिटिंग होनी चाहिए। 2 या 3 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद एप्लीकेशन शुड रिडायरेक्ट द यूजर और द अटैकर टू द लॉगिन पेज टू ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ। जो मिटिगेशन है वो एप्लीकेशन को ये करना है कि एप्लीकेशन को यहाँ पर 2-3 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद पुश और शुड फोर्स द अटैकर टू री-ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ। दूसरा है कोड एक्सपायरेशन। एक्सपायर द ओटीपी कोड आफ्टर 5-10 मिनट्स और आफ्टर फर्स्ट यूज। हमने यहाँ पर वेरीफाई का जो पैरामीटर था उसको हमने चेंज किया कार्लोस से। कार्लोस के नाम पे एप्लीकेशन ने एक सिक्योरिटी कोड जनरेट किया। तो सिक्योरिटी कोड जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए ही एप्लीकेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। 3 या 4 मिनट या 5 मिनट, उससे ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड मिटिगेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लैब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।